Hello bachcho, that's a lecture of a mathematics for class 12th, and you know very well guys, we have going with our chapter number 12, that's the vectors. And in that lecture we have complete the 2 lectures ho chuke I think hamare, that's the third lecture. And in that lecture we are going to discuss about the component of the vectors. yes बच्चे, जो component of vectors यानी कि along x एक्सिस क्या होगा, along y एक्सिस क्या होगा, या फिर along z एक्सिस क्या होगा. ठीक है. सो इन अ 2D और इन अ 3D. चलिए करते हैं ज़रा. फॉर दैट दैट्स अ कंपोनेंट ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर्स में मैं यहाँ पे आपसे बात करूँ बच्चे 2 डायमेंशनल की. ठीक है. इन 2 डायमेंशनल में मैंने सबसे पहले क्या चीज़ लेट की है बच्चे, जो मैंने लेट किया है मैं पहले वो चीज़ें लिखती हूँ. मैंने लेट किया है एक कोऑर्डिनेट प्लेन. सबसे पहले एक कोऑर्डिनेट प्लेन लिया है मैंने. दैट्स अ कोऑर्डिनेट प्लेन आपका है एक्स ओ वाई. यस यू हैव ए एक्स ओ वाई. ठीक है, ये आपका कोऑर्डिनेट प्लेन है. एंड इन कोऑर्डिनेट प्लेन यू आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मतलब फिर मैंने क्या लिया, आई कैप एंड जे कैप. ये दोनों के दोनों बच्चे हैं यूनिट वेक्टर. यस, यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं? यूनिट वेक्टर आपका वो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड जो होगा वो 1 हो. ठीक है, डायरेक्शन है उनके पास बट मैग्नीट्यूड 1 है. ठीक है. सो मैंने एक कोऑर्डिनेट प्लेन लिया है, दैट्स अ एक्स ओ वाई, एंड इन दैट आई कंसिडर दैट्स अ आई कैप एंड जे कैप. ये आपके दो मैंने यूनिट वेक्टर ले लिए. एंड आई कैप आपने जो यूनिट वेक्टर लिया है दैट्स अलोंग एक्स एक्सिस, एंड जे कैप आपने जो यूनिट वेक्टर लिया है दैट्स अलोंग वाई एक्सिस. ये मैंने लेट किया बच्चे. ठीक है. फिर क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पे आपके पास एक पी पॉइंट है, दैट्स अ पी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स और वाई. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैंने ओरिजिन आपका ओ था, ओरिजिन ओ से पी पॉइंट को ज्वाइन कर दिया. ठीक है. फ्रॉम अ पी पॉइंट मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन अ ओ एक्स एंड एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया ऑन अ ओ वाई. ठीक है. सो यहाँ पे देखिए बच्चे, ओ ए ये आपका ए, ये आपका बी. ओ ए जो है दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस है, तो ओ ए आपका हो जाता है एक्स, एंड ओ बी जो है दैट्स अलोंग वाई एक्सिस, दैट्स वाई. और पी आपका ये देखिए बच्चे एक्स वाई कोऑर्डिनेट मैं ऑलरेडी लेके चली हूँ. सो दैट्स ओ ए इज द एक्स एंड ओ वाई, ओ ये जो आपका ओ बी है दैट्स अ वाई. ठीक है. फिर मैंने क्या किया बच्चे, पी ए जो है वो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ऑन अ ओ एक्स, एंड पी बी को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने ऑन अ ओ वाई. ठीक है. ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर आई थिंक. अच्छा, अब ये देखिए बच्चे, आई कैप था आपका यूनिट वेक्टर, और आपको पता है यूनिट वेक्टर वो वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, या कह सकते हो यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताता है आपको वेक्टर का. ठीक है. तो एक तरह से यूनिट वेक्टर इज अ डायरेक्शनल वेक्टर. वैसे वेक्टर्स के पास हर किसी के पास डायरेक्शन होती है. यहाँ पे मैं यूनिट वेक्टर यानी कि उसके पास मैग्नीट्यूड तो 1 है, तो भाई मैग्नीट्यूड का तो कोई रोल बचा ही नहीं. सिर्फ क्या चीज़ है, ये हमें उस वेक्टर की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करके बताएगा. ठीक है. यूनिट वेक्टर को यूनिट वेक्टर जो उसकी डायरेक्शन को आपको बताएगा. ठीक है. देन बच्चे यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ये ओ ए अलोंग द एक्स एक्सिस, ये एक्स है. ठीक है. एंड यूनिट वेक्टर अलोंग द ओ एक्सिस है. एंड बच्चे आपके पास यही ओ ए अगर मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखूं विद आई कैप एंड ओ बी वेक्टर इज इक्वल्स टू वाई जे कैप, ये यूनिट वेक्टर जो है उसके डायरेक्शन बता रहा है, और मैग्नीट्यूड यहाँ पे एक्स और यहाँ पे वाई है. ठीक है. अब बच्चे मुझे निकालना है ये ओ पी, ये डिस्टेंस आपने निकालना है. ठीक है. दैट्स ओ पी. सो बच्चे यहाँ पे अगर मैं ओ पी निकालती हूँ
दैट्स इक्वल्स टू आपके पास होगा ओ ए एंड पी ए। अरे भाई ये देखो ना, ये आपका यूनिट वेक्टर था एक तरह से, ये आपके पास ये डायरेक्शन है एंड ठीक है, एंड ये इसकी डायरेक्शन ये होगी, बन गया ट्राइंगल लो लग जाएगा। ये आपका वेक्टर है एक्स आई कैप, ये पी ए आपके पास है एंड ओ पी आपके पास रिजल्टेंट है। सो ओ ए प्लस में पी ए, ओ ए प्लस में पी ए दैट इज इक्वल टू ओ पी मिलेगा। सो बच्चे ये आपका ओ ए प्लस पी ए दैट इज इक्वल टू ओ पी, वही चीज़ हमने सिर्फ ट्राइंगल लो ही तो अप्लाई किया मैंने यहाँ पे, ओ ए वेक्टर प्लस पी ए वेक्टर। ठीक है, बन गई बात। यहाँ से अगर मैं निकालूँ तो ओ ए वेक्टर था आपका एक्स आई कैप, ठीक है, और ये जो पी ए वेक्टर है ये देखिए इधर आपका ये जे कैप था, वाई जे कैप था प्लस वाई जे कैप होगा, भाई ये वाला इसके इक्वली तो है, तो दैट्स अ वाई जे कैप आ गया आपके पास। सो बच्चे ये जो मेरे पास रिजल्ट आया दैट्स अ ओ पी वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, दैट्स द कंपोनेंट फॉर्म ऑफ ए वेक्टर, या कह सकते हो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन ए 2 डायमेंशन। इसी तरह से आप 3D में निकालोगे तो बच्चे यहाँ पे मैं 3D का आपको मैं डायरेक्ट रिजल्ट बता रही हूँ, बिकॉज यू हैव टू नो द रिजल्ट एंड बिहाफ ऑन दैट यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। सो ये आपके पास आ गया। इसके बाद मैं आपको एक वो कहते हैं ना साइंस का एक लॉजिकल चीज़ है जो इसमें हमने पढ़ा भी है, मैं वो भी चीज़ बताऊँगी, वहाँ से चीज़ें आपको और भी सही रह जाएगी। अगर मैं इसी को 3 डायमेंशन में लिखती हूँ तो आपके पास जो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर्स आएगा इन ए 3D, components of vectors in 3D 3 डायमेंशन में। सो वो आपके पास आएगा बच्चे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये आपकी जेड एक्सिस के अलोंग जो है आपका यूनिट वेक्टर है के कैप। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए बच्चे आई कैप था आपका यूनिट वेक्टर along x axis and j cap is unit vector along y axis and k cap is unit vector अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है बच्चे, ये देखिए बच्चे ये आपकी एक्स एक्सिस होगी, वाई होगी, ये जेड होगी। आई कैप आपका जाता है अलोंग एक्स एक्सिस, ये जाता है आपका जे एक्स वाई, जे कैप आता है आपका अलोंग वाई एक्सिस एंड के कैप जो है यूनिट वेक्टर अलोंग द जेड एक्सिस, ये आपका ओरिजिन हो गया। ठीक है, ठीक है भाई। अच्छा, यहाँ पे जो मैं आई कैप जे कैप और के कैप की बात कर रही हूँ बच्चे, ये होते हैं आपके ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, जैसे आई कैप जे कैप के साथ, आई कैप एंड जे कैप ये तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, जे कैप के कैप के साथ भी परपेंडिकुलर है। सिमिलरली आई कैप जो है वो के कैप के साथ, मतलब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही तो है बच्चे। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, उन वेक्टर्स को हम ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कहते हैं। एंड एक तरह से ऑर्थोगोनल फॉर्म जो होती है आपकी, वही आपकी कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर्स होती है इन अ 3 डायमेंशन। ठीक है, चलिए बच्चे मैं इसमें आपकी कुछ क्वालिटीज़ हैं वो बता देती हूँ। एंड मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था हाउ यू कैन फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। एक क्वेश्चन और भी था बच्चे, दैट्स हाउ यू कैन स्पेसिफाई कि स्केलर क्वांटिटी कौन सी है और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है।
अरे भाई मैंने बताया ना, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। एंड आपकी वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होंगी जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। अगर मैं यहाँ पे अभी एक बात करूँ, आप लोगों की खुद की पर्सनल बात ही करती हूँ, एट दैट टाइम आप मतलब यू गाइज नो दैट कि हाँ हमें काम करना है अपना, जैसे मैथ्स का है, साइंस फिज़िक्स का है, केमिस्ट्री का है, इन सब का काम करना है, बट यू डोंट नो द प्रॉपर चैनल से। अगर मैं कहूँ एक टाइम पीरियड हमारा सेट नहीं है, तो ये होगी स्केलर क्वांटिटी। और एक टाइम पीरियड पूरा सेट हो कि मुझे मॉर्निंग में मैथ्स को करना है, इवनिंग में मुझे फिज़िक्स को पढ़ना है, एंड अर्ली इन द मॉर्निंग मुझे केमिस्ट्री को करना है, तो वो आपने एक कहते हैं ना एक रूटीन सेट किया हुआ है, वो आपका एक डायरेक्शन में चल रहा है, और आपको करना कितना कितना है वो भी आपने कर लिया कि आज मेरे को एक चैप्टर को निपटाना है, आज मैंने 10 न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं, आज मैंने ये एक्सरसाइज सोल्व करनी है। जैसे मान लीजिए आपको मैं ये लेक्चर डेवलप करने के बाद आपको बोलती हूँ कि यू हैव टू कंप्लीट योर एक्सरसाइज 12.2, ठीक है। सो एट दैट टाइम मैंने आपको एक डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों दे दिए कि आपने अप टू टुमारो, आपको कल तक अपने 12.2 जो है वो कंप्लीट करनी है। सो बच्चे आपके पास मैंने एक डायरेक्शन भी दे दी और मैग्नीट्यूड भी दे दिया। एक्सरसाइज पूरी की पूरी 12.2 जो वो आपका हो गया मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन मैंने आपको ये दे दी कि यू हैव टू कंप्लीट अप टू टुमारो, कल तक का मैंने टाइम दे दिया। तो वेक्टर क्वांटिटी वो होगी जिनका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी, और स्केलर क्वांटिटी आपकी वो क्वांटिटीज़ होंगी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी। क्लियर है? चलिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स की बात करें बच्चे, मान लेते हैं आपके पास जो एक पी क्यू की बात करें, दैट्स जो ये मान लो ये आपका पी क्यू है, पी क्यू वेक्टर, आपको पी क्यू वेक्टर जो है दैट्स गिवन एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, आपको ये गिवन है। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर पी क्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट स्क्वायर ऑफ द आई कैप के साथ जो आपके पास है, जे कैप के साथ जो मैग्नीट्यूड है, एंड के कैप के साथ जो मैग्नीट्यूड है। तो ये आ गया आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। क्लियर है? चलिए ये आपने मैंने पी क्यू जो लिखा है इसको, ये आपका पोजीशन वेक्टर ही होता है बच्चे, ठीक है। चलिए अब ज़रा बच्चे ये दो आपके इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कह सकते हो, कॉरलीज कह सकते हो। दैट्स द फर्स्ट वन इज दैट इज कि इफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, ठीक है। एंड बी वेक्टर जो है दैट्स इक्वल्स टू b1 i कैप b2 j कैप प्लस b3 k कैप, ठीक है। सो बच्चे यहाँ पे अगर आपको ये आपको दो गिवन है, दैट्स मान लो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आपको करना है, मेरे को दो वेक्टर्स गिवन है। ए वेक्टर गिवन है आपको a1 कैप, a1 विद आई कैप, a2 विद जे कैप एंड a3 विद के कैप, एंड बी वेक्टर आपको गिवन है b1 विद आई कैप प्लस b2 विद जे कैप प्लस b3 विद के कैप, ठीक है। एंड यू हैव टू फाइंड आउट द ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर। फॉर दैट बच्चे आपके पास जो रिजल्ट आएगा, आई कैप वाला जो मैग्नीट्यूड है उन दोनों को ऐड कीजिए, यानी कि a1 प्लस b1 विद आई कैप प्लस जे कैप वाले जो मैग्नीट्यूड है उनको सेपरेटली, प्लस आपका b2 विद दैट्स जे कैप, ये भाई आई कैप है, प्लस के कैप के साथ a3 प्लस b3 विद के कैप। तो ये आ गया आपके पास ए वेक्टर और बी वेक्टर का दोनों का एडिशन। मेरे को ए वेक्टर गिवन था और बी वेक्टर गिवन था। मान लेते बच्चे, मैं फॉर एग्जांपल ले लेती हूँ कि आपके पास ये जो ए वेक्टर है दैट्स इक्वल्स टू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 4 के कैप, और जो बी वेक्टर है दैट इज इक्वल्स टू गिवन है 4 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। एंड आपको ये क्वेश्चन में ये गिवन है यू हैव टू फाइंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सो बच्चे आपके पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर
दैट इज इक्वल्स टू, ये जो आई कैप के मैग्नीट्यूड तो है दैट्स अ 2 + 4 विद आई कैप। आई कैप का मैग्नीट्यूड आई कैप के साथ ऐड हो जाएगा, जे का जे के साथ एंड के के साथ, प्लस 3 - 2 विद जे कैप प्लस -4 + 3 के कैप। ठीक है, तो दैट्स अ 6 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। ये आ गया आपके पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यू कैन से दैट द एडिशन ऑफ द टू वेक्टर्स हो रही है। ये आपका सिंपल सा है, जो हमने एडिशन लो, आपने ट्रायंगल लो, पैरेललोग्राम किया था। अगर मेरे को ऑर्थोगोनल फॉर्म में इस तरह से आपको गिवन हो, यानी कि कह सकते हो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स मुझे गिवन हो, तो डायरेक्ट जैसे हम ऐड नहीं करते थे 2a + 3b + 4 प्लस में आप करते थे 4a - 2b + 3, तो यही तो होता था, ए का ए के साथ, बी का बी के साथ, और ये जो कांस्टेंट ये मान लेते थे सी के साथ। तो सिमिलरली आई कैप का आई कैप के साथ, जे कैप का जे कैप के साथ और के कैप का के कैप के साथ। ठीक है, सेकेंड वन इज दैट कि इफ आपको गिवन है बच्चे जो ए वेक्टर है दैट इज इक्वल्स टू a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। ठीक है, एंड बी वेक्टर जो है दैट इज एंड यहाँ पे इफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू a1 एंड दैट वन, एंड m जो है ये आपको एक स्केलर गिवन है। m जो है एनी स्केलर। बच्चे स्केलर का मतलब है आपको कोई कांस्टेंट गिवन है 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। स्केलर मतलब स्केलर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड है बट डायरेक्शन नहीं है। और आपको बोल दिया जाए कि यू हैव टू फाइंड आउट द एम ए वेक्टर, मतलब इस स्केलर को ए वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चे ये एम जो है इंडिविजुअली आई कैप के मैग्नीट्यूड के साथ भी, जे कैप के मैग्नीट्यूड के साथ भी और के कैप के मैग्नीट्यूड के साथ भी, सबके साथ इंडिविजुअल मल्टीप्लाई होगा। दैट्स a1 आई कैप प्लस m a2 जे कैप प्लस m a3 के कैप। ठीक है, कैसे? देखिए बच्चे, मैं बाय क्वेश्चन आपको एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, आपको एग्जांपल गिवन है, क्वेश्चन है ए वेक्टर जो है वो आपको गिवन है 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 6 के कैप, एंड को स्केलर m जो है वो गिवन है 4। ठीक है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द एम ए वेक्टर। तो बच्चे आपने करना क्या है, 4a वेक्टर निकालना है। दैट्स ए वेक्टर के 4 इंटू में 2 विद आई कैप, 4 इंटू में 4 विद जे कैप माइनस 24, ये 4 इंटू में माइनस 6 किया था भी मैंने, ये डायरेक्ट लिख दिया, 8 आई कैप प्लस 16 जे कैप माइनस 24 के कैप। हो गया हमारा। ठीक है, अरे भाई ये इससे पहले भी तो करते थे, 2a प्लस 4b प्लस c होता था, 4 मल्टीपल में हो, 4 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होता था, इसके साथ भी, इसके साथ भी, वही चीज़ सेम यहाँ पे हुई है हमारी। ठीक है, चलिए थर्ड वन इज दैट, मान लेते हैं आपको थर्ड वन है दैट्स ए वेक्टर गिवन है ये a1 नहीं है, ए वेक्टर जो है वो गिवन है a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, और b वेक्टर जो है वो गिवन है b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। आपको a वेक्टर और b वेक्टर दोनों गिवन है। ठीक है, अब कंडीशन क्या है, इफ़ यू से दैट, अगर आप ये बोलते हो कि a वेक्टर और b वेक्टर दोनों इक्वल है, आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ देयर कंपोनेंट आर इक्वल। यहाँ पे मैं बच्चे a वेक्टर को b वेक्टर के इक्वल तभी बोल सकती हूँ जब इनके इंडिविजुअल ये जो कंपोनेंट है वो एक दूसरे के इक्वल हो। मीन्स इफ एंड ओनली इफ ए जो है वो इक्वल होना चाहिए, आई कैप का कंपोनेंट इसके आई कैप के इक्वल होना चाहिए, जे कैप का कंपोनेंट बी वेक्टर के जे कैप के कंपोनेंट के इक्वल होना चाहिए,
एंड के कैप का वेक्टर जो है, सॉरी के कैप का जो मैग्नीट्यूड है वो आपका बी के कैप के मैग्नीट्यूड के इक्वल होना चाहिए। A1 B1 के इक्वल होना चाहिए, A2 B2 के इक्वल होना चाहिए, A3 P3 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, एट दैट सिचुएशन आप कह सकते हो कि कोई भी दो वेक्टर्स जो है वो इक्वल है। ठीक है भाई, चलिए आपका एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन है। यहाँ पे बच्चे आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। क्या क्वेश्चन क्या है? एक्स वाई एंड जेड की आपको वैल्यू निकालनी है, सो दैट वेक्टर्स आपको गिवन है बच्चे, दैट्स ए वेक्टर जो है दैट इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस 2j कैप प्लस z k कैप एंड बी वेक्टर आपको गिवन है 2i कैप प्लस yj कैप प्लस k कैप आर इक्वल। बच्चे ये देखिए आपको दो वेक्टर्स गिवन है यहाँ पे, एक a वेक्टर गिवन है और एक आपको b वेक्टर गिवन है। दोनों वेक्टर्स आपको गिवन है एंड आपको इसमें से x, y और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कंडीशन क्या गिवन है कि a वेक्टर जो है b वेक्टर के इक्वल है। बच्चे जब a वेक्टर b वेक्टर के इक्वल है दैट इम्प्लाइज i कैप का कंपोनेंट i कैप का कंपोनेंट ऑफ a वेक्टर इक्वल मिलेगा b कैप का बच्चे जो a वेक्टर का i कैप का कंपोनेंट है वो इक्वल मिलेगा b वेक्टर के i कैप के कंपोनेंट के इक्वल, यानी कि x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2 एंड j कैप का j कैप के साथ y इज इक्वल्स टू 2 एंड k कैप का जो a वेक्टर का k कैप का कंपोनेंट है वो इक्वल मिलेगा b वेक्टर के k कंपोनेंट, क्योंकि यहाँ पे आपको गिवन है कि a वेक्टर और b वेक्टर दोनों इक्वल है। सो z इक्वल्स टू 1। लो भाई हो गया हमारा क्वेश्चन। क्लियर है? एंड इसमें आपका कुछ और भी दिस लुक, ये बच्चे मैं इन क्वेश्चन ही आपको चीज़ एक्सप्लेन करती हूँ। दैट्स अ डायरेक्शन रेशियो या फिर कह सकते हो डायरेक्शन कोसाइन आप कैसे कैलकुलेट करोगे। सो बच्चे ये आपके एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? राइट द डायरेक्शन रेशियो वेट। यस बच्चे आपका क्वेश्चन है ये कि यू हैव टू राइट द डायरेक्शन रेशियो। देखिए बच्चे इसमें जो चीज़ें निकालनी है मैं वो यहीं पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। एक है टर्म दैट्स है डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालते हैं, एंड वन टर्म तो ये पूछिए, सेकंड पूछा हुआ है डायरेक्शन कोसाइन। दोनों चीज़ें यहीं पे एक्सप्लेन हो जाएगी आपकी। ठीक है, अब ज़रा देख लेते हैं ये कैसे होगा हमारा। सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ बच्चे डायरेक्शन रेशियो की। ठीक है, आपको वेक्टर गिवन है, जो आपकी डायरेक्शन रेशियोज होती है बच्चे वो होता क्या है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ वेक्टर, किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज की बात करूं आर द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर्स। देखिए ज़रा आपको गिवन क्या था बच्चे, इस बात को समझिए ज़रा। ए वेक्टर जो गिवन था दैट्स आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप, और आपको बोला गया कि यू हैव टू फाइंड आउट द डायरेक्शन रेशियोज। तो बच्चे मैं डायरेक्शन रेशियोज की बात करूँ वेक्टर ए के लिए, दैट जो डायरेक्शन रेशियो आप किसी भी वेक्टर का निकालोगे वो इक्वल्स होते हैं कॉम्पोनेंट ऑफ ए वेक्टर,
यहाँ पे देखिए आई कैप का कंपोनेंट क्या है 1 है, जे कैप का कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर्स ना आई कैप का 1 है, जे कैप का भी 1 है एंड के कैप का है -2। लो भाई ये आ गया आपके डायरेक्शन रेशोज। सो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ दैट्स अ डायरेक्शन रेशोज of a vector of a vector that is equals to 1 1 -2। ठीक है, सेकेंड पार्ट इज दैट डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं, यानी कि आपको क्या फाइंड आउट करनी है, डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। डायरेक्शन फाइंड आउट करोगे तो डायरेक्शन कोसाइन, क्योंकि जो आपके पास डायरेक्शन आएगी ना उसके कंपोनेंट जो होंगे, जो आपके पास डायरेक्शन फाइंड आउट मतलब निकल के आएगी उसके जो कंपोनेंट होंगे वो होंगे आपके डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर। अब ज़रा सबसे पहले बच्चे आपके पास ए वेक्टर था, ज़रा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लिया जाए। मैग्नीट्यूड इज √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, दैट्स √1 + 1 + 2 2 सा 4, दैट्स √6। ठीक है बच्चे, मैंने आपको यूनिट वेक्टर बताया था, यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर। आपके प्रीवियस लेक्चर में मैं ये चीज़ एक्सप्लेन कर चुकी बच्चे। ए वेक्टर, ये ए कैप इज द, ये आप यहाँ पे डायरेक्शन निकाल रहे हो जो आपको वेक्टर ए गिवन है उसका, ए कैप दैट्स अ यूनिट वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल्स टू वेक्टर ए इज डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ए, that's I cap plus j cap minus 2k cap is divided by the mod of a वेक्टर कितना है √6। तो यहाँ पे आप a cap को लिख सकते हो बच्चे 1/√6 I cap plus 1/√6 with j cap minus 2/√6 with k cap। ठीक है, ये तो आपके पास आई डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ये आइए बच्चे डायरेक्शन। और आपको फाइंड आउट करना है डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर। सो बच्चे जो कंपोनेंट ऑफ ए कैप, जो आपने ए वेक्टर की डायरेक्शन निकाला, कंपोनेंट ऑफ ए कैप आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर। तो बच्चे हमारे पास जब हमने ए वेक्टर या सॉरी ए कैप निकाला था तो हमारे पास ए कैप की क्या वैल्यू आई थी, दैट इज इक्वल्स टू 1/√6 I कैप प्लस 1/√6 j कैप, ये आई कैप है भाई, माइनस 2/√6 विद के कैप। आपको कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर क्या होंगे वही आपके डायरेक्शन कोसाइन होंगे। तो यहाँ पे अगर मैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर निकालूँ, ए कैप सॉरी बच्चे, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर वो आपके इक्वल होंगे 1/√6 माइनस 2/√6। सॉरी देखिए बच्चे ज़रा समझिए, मैंने ए कैप निकाला था तो डायरेक्शन कोसाइन होगा आई कैप के सामने जो मैग्नीट्यूड आपके कंपोनेंट है वो जे कैप के सामने जो होगा और जो आपका के कैप के सामने होगा, मैंने वही वैल्यू यहाँ पे लिख दी, बस बन गया मेरा डायरेक्शन कोसाइन। अब ज़रा देखते हैं, ये आपका बच्चे जो आपकी एक्सरसाइज है दैट्स आई थिंक 12.3, उसकी जो बेसिक सी चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी है। एंड आपको यहाँ पे आई थिंक यस
that's all about the exercise आपकी 12.3. So that's all about the today's lecture. You have to go through this lecture and solve the question from your exercise 12.3. Thank you.